हाय बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आज मैं चैप्टर ले रहा हूँ रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम? तो आइए इसको समझने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको जानना आवश्यक है और उनके बिना ये चैप्टर अधूरा है। अगर ये चैप्टर की बेसिक बातें आपको नहीं पता लगा तो आगे ये चैप्टर फिर समझ में नहीं आएगा। तो आइए, क्या है बेसिक बातें? आपने बुक में रिएक्शंस देखी होंगी और उन रिएक्शंस में अभिकारक उत्पाद के बीच में कहीं पर इस तरह से सिंगल तीर लगा हुआ देखा होगा और कहीं आपने इस तरह से दो हाफ तीर अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए देखे होंगे। तो क्या है ये, क्यों लगे होते हैं, कहीं सिंगल कहीं डबल? यही बेसिक चीज हमें देखना है कि ये क्या है, किस प्रकार की रिएक्शंस हैं, क्यों ऐसा होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसी बेस पर ये रिएक्शंस जो होती हैं वो मेनली हम दो तरह की रिएक्शंस यहाँ देखेंगे। पहली रिएक्शन जो होगी वो कहलाएगी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, irreversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है ये अनुत्क्रमणीय क्रिया? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही डायरेक्शन में चलकर पूर्ण हो जाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। देखिए डेफिनेशन लिखते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती हैं। एक ही डायरेक्शन से मतलब, देखिए सपोज दैट दो अभिकारक हैं ए और बी, ये रिएक्शन कर रहे हैं और बना देते हैं सी और डी। यहां पर ए और बी को अभिकारक कहते हैं, जो क्रिया करे वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो क्रिया में बने उनको कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहां पर ए और बी क्रिया कर रहे हैं और बना रहे हैं सी प्लस डी, लेकिन ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में दिख रही है हमें, सिंगल तीर दिखाई दे रहा है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट यानी अभिकारक से उत्पाद की डायरेक्शन में ये हमें तीर एरो हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि रिएक्शन अभिकारक से प्रोडक्ट तो बन गया है और प्रोडक्ट रिवर्स नहीं हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट से फिर से अभिकारक पदार्थ हमें नहीं मिलता है। ये सी और डी मिलकर के पुनः हमें ए और बी नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है अनुत्क्रमणीय क्रिया। जैसे उदाहरण से समझते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने NaOH प्लस HCl, ये रिएक्ट करते हैं और बना देता है NaCl प्लस H2O। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर अभिकारक पदार्थ है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी यहाँ पर अभिकारक है, अभिकारक, और ये भी अभिकारक रिएक्टेंट। और ये जो बन रहा है NaCl, ये भी उत्पाद है, और रिएक्शन में वाटर बन रहा है, ये भी उत्पाद है।
लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये NaCl और H2O ये फिर से क्रिया करके NaOH और HCl नहीं देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में चल करके जो पूर्ण हो जाए, यानी जिसमें अभिकारक रिएक्शन करके उत्पाद तो बना दें लेकिन उत्पाद फिर से अभिकारक पदार्थ नहीं दें, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जांपल सेकंड। पोटेशियम क्लोरेट है, इसको अगर हम गर्म कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाता है प्लस KCl प्लस 3O2 में। गर्म करने पे रिएक्शन हो रही है तो इसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन या तापीय विघटन अभिक्रिया। तापीय अभिक्रिया क्या नाम है, नाम लिख के देते हैं इसका, पोटेशियम क्लोरेट। क्या है ये, अभिकारक रिएक्टेंट। और बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में बन गए हमारे ऑक्सीजन। तो जैसे ही हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, ये डिकम्पोज होकर के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन हमें दे देता है। अब यदि हम चाहें कि पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन पास करें और फिर से हमें पोटेशियम क्लोराइड मिल जाए, तो ये बैक रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं होती है। यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन पूर्ण हो चुकी है, अभिकारक से उत्पाद बन गया, काम खत्म, अब बैक रिएक्शन नहीं होना है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। हाँ, एक चीज और बता दें कि इस रिएक्शन में जब पोटेशियम क्लोराइड को अकेले हम गर्म कर रहे हैं तो ये रिएक्शन बहुत धीमी दर से होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। लेकिन अगर हम इसमें MnO2 मिक्स करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूरा थोड़ा सा डाल दें इसमें और फिर गर्म करते हैं, तो ये रिएक्शन बड़ी तेजी के साथ में होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर MnO2 जो है एक धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है और रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्या होता है धनात्मक उत्प्रेरक, ये भी अभी आगे चल करके और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना, तो देखते हैं थर्ड एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 बन जाता है BaSO4 प्लस 2HCl। बेरियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्लोराइड यहां नीचे लिखते हैं, चलिए वहां नहीं आ रहा है, बेरियम क्लोराइड। और ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जब रिएक्शन करता है, इसका बेरियम जो है सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के बना देते हैं HCl। तो ये बन गया बेरियम सल्फेट और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। चलो इसको तो सब्जी जानते होंगे नाम क्या लिखना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन भी केवल सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो रही है, अर्थात ये रिएक्शन भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये यहाँ पर अभिकारक पदार्थ हैं, ये रिएक्शन करेंगे और बना देंगे वेरियम सल्फेट और HCl, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ दो तरह के बन रहे हैं, वेरियम सल्फेट और HCl।
अब अगर चाहें कि बेरियम सल्फेट और HCl रिएक्ट कर दें और वापस हमें बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड दे दें तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। तो इस तरह से हमने आपको 1, 2 और 3 एग्जाम्पल दे दिए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नंबर 4 जैसे SnCl2 प्लस FeCl3 SnCl2 प्लस FeCl3 इक्वल टू SnCl4 प्लस FeCl2। ये बन गया है। ये स्टेनस क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड है, यहाँ बन गया स्टैनिक क्लोराइड और ये बन गया है फेरस क्लोराइड। तो चलिए नाम लिख देते हैं इसको, स्टेनस क्लोराइड और ये था फेरिक क्लोराइड, ये बना है स्टैनिक क्लोराइड और ये बन गया फेरस क्लोराइड। यहां पर भी ये रिएक्शन हम देखते हैं, स्टेनस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड ये रिएक्टेंट है, विकारक पदार्थ हैं, आपस में क्रिया करी और बना दिया उन्होंने स्टेनिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड। ये रिएक्शन भी एक ही डायरेक्शन में पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट पूरे पूरे खर्च हो जाते हैं रिएक्शन में और बना देते हैं प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट परस्पर रिएक्शन नहीं करते हैं और हमें बैक रिएक्शन ये नहीं देते हैं, यानी कि ये भी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जांपल्स हमने देख करके आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको समझ में आ गई हो।